हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम नितेश कुमार मेघानी है। मैंने आपको मतलब कंप्लीट से बेसिक से जितना भी हो सकता था मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया है। अगर इन केस आपने मेरा मैथमेटिक्स का कोर्स जो है फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिवीजन क्लासेस थी, मैंने आपको बोला था कि मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इन केस आपने नहीं देखी है तो आप द एग्जाम हेल्पर जीके पर जाकर के देख सकते हैं। मैं आज किसी भी चीज के ऊपर किसी टॉपिक पे पढ़ाने के ऊपर नहीं आया। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताने आया हूँ कि आपको मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए बच्चा, अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के अंदर जो आपका कोर्स है उसके अंदर बेसिकली अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा है। मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे अर्थमेटिक के टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जितना भी मेरे से मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, और ये बच्चे खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये बच्चे खुद ही कहते हैं कि सर आपने जितनी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है हम उतनी ईमानदारी से रिजल्ट करेंगे। बस मैं आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ। देखो बच्चा, अगर आपका जेएसए का पेपर 17 तारीख की शाम को है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखो। अगर आपने पूरा का पूरा साल भर या जितना भी आपको टाइम मिला, 6 महीने 7 महीने, जितना भी आपको टाइम मिला आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो बच्चा आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा और 100% होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात ये आती है कि सर हम मैथमेटिक्स को देख करके क्या करें। तो बच्चा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जीके अगर आपको आती है तो आती है, कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो ये जा चाह करके भी आपको स्कोर नहीं दे सकते। पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप 20 में से 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो मैथमेटिक्स है, ये नंबर काटने नहीं, ये सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमेशा इस बात को ध्यान रखना पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कि आपको इसके अंदर स्कोर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको पहले राउंड में जैसे तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो पहले राउंड में तुम्हारे को क्या करना है, पेपर इजी वे में सॉल्व करना है। मतलब जो जो आपको फर्स्ट टाइम में आंसर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, उसको अटेम्प्ट करते चलो। हर पेपर के अंदर बच्चा सेट ऐसा ही सेट किया जाता है कि 20 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 3-4 क्वेश्चन अच्छे देता ही देता है। वो एग्जामिनर की फितरत है। अपने को उस स्पीड ब्रेकर पे नहीं रुकना। आपका दिमाग खराब बिल्कुल भी नहीं करना तो यार ये तो कितने टफ क्वेश्चन डाल दिए। बच्चा, हर पेपर के अंदर 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान, मतलब बिल्कुल अच्छे लेवल के आते हैं। 3-4-5 अच्छे लेवल के आते हैं, 15 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएंगे। तो सबसे पहले उन 15 क्वेश्चंस के ऊपर टारगेट करके जितने भी मार्क्स के वो हैं उतना गेन किया जाए। दूसरा बच्चा, इस बात को ध्यान रखना, आपको सबसे पहले तो जो मैंने मॉक की सीरीज कराई है, वो मॉक की सीरीज आप जरूर देख करके जाएं, क्योंकि उससे आपको अंदाजा होगा कि आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। जैसे मैं ऐसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऑप्शन वाले आते हैं, कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो कई ऑप्शन से भी बन जाते हैं। तो ऑप्शन से भी देखना, क्रॉस वेरीफाई भी करना। कई बिल्कुल जैसे जैसे मैंने बेसिक से आपको कुछ बेसिक से बताया, कुछ ट्रिक्स से बताया है, कुछ शॉर्टकट बताए, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फिक्स क्वेश्चन बताएं, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ध्यान रखना, पेपर आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और आपने मेहनत करी है तो आपका पेपर अच्छे से होगा। दूसरी बात, मैं और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बच्चा सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर के जाना। सबसे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपका है ना, मतलब टाइमिंग दे रखा है इवनिंग का शिफ्ट का, जेएसए वालों का, वो 1 घंटा पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। रिलैक्स रहें, माइंड को रिलैक्स रहें बच्चा। एंड में लोग बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, बच्चा डरने की बात क्या है। कई लोग बोलते हैं वैकेंसी कम है, वैकेंसी से क्या फर्क पड़ता है बच्चा। आपने अगर मेहनत करी है, आपने अगर अच्छे से हुआ मतलब बिल्कुल आत्मविश्वास से आपने तैयारी करी है, तो एक सीट भी अगर होगी तो वो एक सच्चे बच्चे की होगी जिसने सच्चे दिल से मेहनत करी है। प्लस उसके बाद वैकेंसी अगर 50,000 भी दे दो, अगर आप मेहनत नहीं करना जानते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
बहुत सारी स्ट्रगल फेजेज़ आती हैं। मैं मानता हूँ कई लोगों की एज बहुत बड़ी हो रही होगी। मैं भी इस दौर से गुज़रा हूँ बच्चा। मैं भी बहुत अच्छे इस दौर से गुज़रा हूँ। मैं भी बहुत रोता था। मैं भी तुम्हारे तरह ही स्टूडेंट हूँ, मतलब आज भी स्टूडेंट हूँ। तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ वो एक बात अलग है, बाकी मैं आज भी पढ़ता हूँ। अपने मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए वगैरह-वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं आज भी करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे भी आगे और आगे-आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जेएसए के लिए बात कर रहे हैं हम, और भी आप करते जाइए, तैयारी करते जाइए। रीज़न, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा रीज़न क्या है बच्चा सिलेक्शन लेने का। मेरा रीज़न है ना, सबसे बड़ा मेरी माँ थी। मतलब मेरी माँ है। सबसे बड़ा रीज़न, मेरे फादर भी हैं ऐसी बात नहीं है, बट सबसे बड़ा रीज़न जो था वो मेरी माँ थी। जब मैं पेपर दे कर के आता था ना, तो मेरी मम्मी ऐसे पूछती थी, बच्चा कैसा गया पेपर? ऐसे पूछती थी। जब मेरा खराब पेपर जाता था मुझे इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था कि पूछो मत। पर मैंने अपनी माँ को देख कर के दिन-रात मेहनत करा, दिन-रात सब कुछ किया कि नहीं, मेरी माँ के चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए। हमने भी बहुत स्ट्रगल भरे दिन देखे हैं, मेरी मम्मी ने मेरे को कैसे तरीके से पाला है, मैं बता भी नहीं सकता, बयाँ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? मेरी मम्मी बेसिकली सिलाई करती थी। मेरी मम्मी ने 15-15, 16-16 घंटे सिलाइयाँ करी है, तब जा कर के हमको पाला है बच्चा। और तब हम इतना मेहनत करने के बाद तब जा कर के हम इस मतलब मैं आज एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो इसलिए बच्चा हमें हमारी माँ की खुशी चाहिए। सबसे पहले उसके लिए सिलेक्शन लेना है, उनके लिए सिलेक्शन लेना है, ताकि वो गर्व से कह सकें कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की माँ हूँ। एक गवर्नमेंट सर्वेंट की। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने माँ-बाप को प्राउड फ़ील कराना है, अपनी माँ की खुशी लेकर के आनी है। मैंने आपके लिए एक और ये स्लाइड देख रहे हैं आप? ये स्लाइड में आपको ध्यान आ रहा होगा, ये केजीएफ मूवी में रॉकी की माँ है। फिक्शन है, वो पिक्चर टोटली फिक्शन है, बट बच्चा जो इमोशन आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब वो अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना? वो एंड में, इस मूवी के एंड में ऐसे बोलता है, एक माँ की जिद की कहानी है। तो बच्चा, क्या आप उस माँ की जिद को पूरा नहीं कर सकते जो आपके लिए इंतजार कर रही है? बेटा सोचो, बहुत खुशी होगी। मतलब वो दिन आप एक बार 1 सेकंड के लिए आँखें बंद करके सोचिए, और आँखें बंद करके एक बार ध्यान लगाइए कि आपका सिलेक्शन आ गया, जॉइनिंग लेटर आ गया। अब आपने सिर्फ़ अपनी माँ को बताया कि मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया। क्या खुशी भरा दिन होगा, क्या उनका जीवन, मतलब वो ऐसे गदगद हो रही होंगी, आपको गले लगा कर के रोने लग जाएँगी। वो खुशी के आँसू लेकर के आने हैं बच्चा। वो खुशी के आँसू लेकर के आने हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से पेपर को सॉल्व करना, टेंशन फ्री होकर के। 2 वीडियो सर ने और डाली है ओएमआर शीट की, कि कैसे आपको भरना है, वो ज़रूर देख लेना। और एक सर ने वीडियो और डाली थी कि पेपर को और कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो और एडमिट कार्ड वाली इंस्ट्रक्शन वगैरह सब बताया है सर ने, वो भी जाकर के एक बार चैनल पे विज़िट करें, दी एग्ज़ाम हेल्पर जीके और दी एग्ज़ाम हेल्पर, जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? बस सिलेक्शन ले लेना बच्चा, ठीक है ना? बहुत अच्छी वैकेंसी है ये एमआरएस की। आपने देखा भी होगा स्कूल, इतना ब्यूटीफुल स्कूल, बताओ यार। मतलब तुम जॉब तो लगो। मतलब माँ तो यार, मतलब मैं हमेशा से अपने माँ के लिए सिलेक्शन लेना चाहता था कि भाई मैं मेरी मम्मी को प्राउड फील करवाऊँ। कि नहीं मम्मा, मैंने आपने जिस मतलब मेरी मम्मी मतलब इतनी दुआएँ माँगती थी, इतना मतलब कि बस मेरा बच्चा खुश रहे, मेरे बच्चे की मेहनत सफल हो, मेरे बच्चे की मेहनत सफल हो। बच्चा, उनकी मेहनत और उनकी रिसोर्सेज़ को बर्बाद नहीं करना। आज वो टाइम है तुम्हारे पास, जाकर के 17 तारीख को फोड़ कर के आओ पेपर, और इतना अच्छे से दे कर के आओ। टेंशन मत लो बच्चा, जितना मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है उतना ही आएगा, आप परेशान मत हो। थोड़ा बहुत इधर-उधर एक आध क्वेश्चन चलता है, बाकी मैंने जितना सिलेबस कराया है आपको मोर देन सफिशिएंट है बच्चा। अभी भी इन केस किसी ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। नॉट फॉर माय व्यूज़, ठीक है ना? मुझे व्यूज़ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरा अपना ईमानदारी से दे कर के आता हूँ। सब कुछ यही यहाँ पर ही है। तो इसलिए प्लीज़ बच्चा, माँ के लिए सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेना है, जाकर के अच्छे से पेपर दे के आओ, पेपर ईज़ी आएगा, टेंशन मत लो। सीबीएसई का पैटर्न जो मैंने तुमको कराया है उसको भी देख कर के जाना, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाओ।
ठीक है ना? बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। सिर्फ़ ये माँ है ना, मैं हमेशा ध्यान रखो, मैंने हमेशा तुम्हारे को एक ही बात समझाई, तुम्हारे दिमाग में ध्यान रखो कि तुम्हें अपने माँ-बाप को वो प्राउड फ़ील कराना है, जिस दिन तुम्हारे सड़क सड़क से तेरे तुम्हारे पापा-मम्मी जाएँ तो तुम्हारे को बोलें, "अच्छा बेटा सरकारी नौकर बन गया क्या? क्या बात है, बहुत-बहुत बधाई हो।" वो प्राउड फ़ील करवाना है। ठीक है बच्चा? तो इसमें यहीं पर ही विदा लेता हूँ, ठीक है ना? चूँकि मैं कल घर जा रहा हूँ अपने, ठीक है ना, माँ-बाप के पास। मैं इसलिए ही रुका हुआ था, इसलिए ही नहीं गया क्योंकि मुझे आपका कोर्स कंप्लीट करवाना था, इसलिए सिर्फ़ नहीं गया। मैं कल जा रहा हूँ इसलिए बहुत अच्छे से, ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। ओके बच्चा? बाय-बाय।